जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो पूरे भारत में अगर राज्यों में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है मध्य प्रदेश में। आइए दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। पहले हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाते हैं। तो पहले राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपने जो वन्य जीव हैं, जो जानवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो एक सीमित दायरा रहता है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों वन्य जीव के संरक्षण के लिए इन्हें दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला यानी 3 प्रकार के होते हैं जिनमें वन्य जीव की रक्षा होती है। पहला जैसे राष्ट्रीय उद्यान है अपना ये नेशनल पार्क, और दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरा है जीवमंडल रिजर्व। ये दोस्तों 3 ऐसी संस्था या संस्था नहीं कहेंगे यानी जगह कहेंगे जहां पर अपन जानवरों को सुरक्षित रखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं जानवरों को सुरक्षित रख लेंगे 3 यानी सुरक्षा के लिए इन्हें 3 प्रकार से यानी बनाया गया है। पहला अपना राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य और जीवमंडल रिजर्व। यानी ये 3 प्रकार हैं जहां पर अपन जो विलुप्त प्रजाति अपनी हो रही है, जो जैसे कि बाघ है यानी ये बाघ या फिर प्रमुख कछुए वगैरह, ये तो जो विलुप्त अपने जीव हो रहे हैं उनके लिए संरक्षण के लिए इन्हें 3 प्रकार यानी बनाया गया है। पहला राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है जीवमंडल रिजर्व। तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान वह उद्यान है जहां पर वन जीवों को रखा जाता है और जहां पर जो इंसानों को यानी हम व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं है। और वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान वह है जहां पर जाने की अनुमति नहीं है। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य थोड़ा वन जीव से यानी राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसलिए इसमें भी जाने की उसी अनुमति नहीं है। लेकिन जीवमंडल रिजर्व एक तरीके से चिड़ियाघर होता है जिसमें जानवर यानी कैद रहते हैं और मानव घूमने जाते हैं। चिड़ियाघर आपने देखा ही होगा। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में ऐसा नहीं होता। वन्यजीव अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में जानवर खुले घूमते हैं और आपको किसी गाड़ी या पिंजरे की, वो गाड़ी में एक पिंजरा रहता है, उसकी सहायता से आपको वनों में घुमाया जाएगा। लेकिन जीवमंडल यानी राष्ट्रीय उद्यान में वो बाघ स्वतंत्र यानी अपनी स्वतंत्र गतिविधियां करेगा। जैसे कि कोई बाघ किसी हिरण को खा रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वन्य जीव यह सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि उन्हें ना रोका जाए। जैसे कि कोई कमजोर दिल वाला हो तो वहां ना जाए। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 11 प्रमुख रूप से 11 राष्ट्रीय उद्यान है। संख्या 12 हो गई, लेकिन अभी भी 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा पन्ना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ और ये बांधवगढ़, कंफ्यूज मत होना। ये फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मंडला में ही है ये।
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह धार में है। ये दोस्तों देखते हैं, पहला सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों देखते हैं यह कहाँ है दोस्तों, मंडला में। ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह मंडला में। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है दोस्तों। और इसकी खास बात यह है कि ये एक जंगल बुक वो आती है ना, जंगल बुक टीवी पे शो आता है, उसकी जंगल बुक टीवी का शो की प्रेरणा कान्हा किसली नेशनल पार्क से ली गई थी। वो मोगली आता है दुबला पतला सा एक लागा, उसी से, यानी जो वो शो है उसकी जो प्रेरणा है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क से ली जाती है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है, मंडला में स्थित है। आगे दोस्तों देखते हैं फॉसिंग जीवाश्म नेशनल पार्क। यही भी दोस्तों फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, यह दोस्तों यह भी मंडला में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि यह फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क है, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, सबसे छोटा। आगे हम देखते हैं दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। आगे दोस्तों देखते हैं सीधी में है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, सीधी और सिंगरौली, यानी जो सिंगरौली का कुछ हिस्सा यहाँ है और दोस्तों कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में चला जाता है। आगे देखते हैं हम पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यह है अपना पन्ना और रीवा में। आगे देखते हैं माधवगढ़ नेशनल पार्क। तो माधवगढ़ नेशनल पार्क यह शिवपुरी में स्थित है। माधवगढ़ है शिवपुरी में स्थित है। आगे दोस्तों देखते हैं वन विहार नेशनल पार्क। यह दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क की एक विशेषता यह है कि यह भोपाल शहर में स्थित है और यह दोस्तों एक चिड़ियाघर भी है इसके अंदर, एक वन विहार नेशनल पार्क के अंदर। तो क्या है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, ये अपना भोपाल में स्थित है, वन विहार नेशनल पार्क। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। तो डायनासोर जीवाश्म एनपी कहाँ है, अपना धार जिले में है। और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, खंडवा जिले में है। ओमकारेश्वर
नेशनल पार्क। यह कहाँ है? खंडवा जिले में स्थित है। आगे देखते हैं होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, यानी सतपुड़ा की जो चोटी है पचमढ़ी, वहाँ यानी सबसे निकटतम है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है अपना? होशंगाबाद, होशंगाबाद। आगे देखते हैं पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, पेंच नेशनल पार्क है कहाँ है अपना? सिवनी और छिंदवाड़ा। कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी जाता है, सिवनी छिंदवाड़ा। इसकी विशेषता यह है कि पेंच नेशनल पार्क का नाम पेंच नदी पर निकलता है, जो कि बिल्कुल पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से निकलती है। और एक यह है दोस्तों माधवगढ़ नेशनल पार्क की यह विशेषता है कि इसके बीच से हाईवे राष्ट्रीय मार्ग गया है, यानी राष्ट्रीय मार्ग 3 गया है। और दोस्तों तो यह थे अपने नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 11 है। और वन्यजीव अभ्यारण्य की अपने एमपी में संख्या 24 है, या कहीं कहीं 31 पाई जाती है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो या हमारे आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।